हालेलुया। अगर आप प्रभु की ओर हैं, एक वचन है नीति वचन 21 उसका 30, उसमें लिखा है, यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ और ना कोई युक्ति चलती है। हालेलुया। अगर आप के जीवन में परमेश्वर है तो वचन कहता है यहोवा के विरुद्ध, यहोवा के साथ अगर हम हैं, परमेश्वर के जन अगर हम हैं, तो हमारे विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ और ना कोई युक्ति चलती है। हालेलुया। हमारे खिलाफ कितनी भी शैतान युक्तियां गढ़ ले, कितना भी दिमाग लगाए हमारे नुकसान करने का, कितना भी समझ को इस्तेमाल करे, प्रभु कहता है जो परमेश्वर के हैं उनके खिलाफ कोई भी युक्ति कभी कामयाब नहीं होती। इसलिए कभी डरे मत। अगर बाइबल में लिखा है, अगर यहोवा तुम्हारी ओर है, परमेश्वर तुम्हारी ओर है, तो तुम्हारा सामना कौन कर सकता है। हालेलुया। तो इसलिए मत डरो। जब लोग तुम्हारे विरुद्ध युक्तियां गढ़ते हैं, जब लोग तुम्हारे विरुद्ध में बोलते हैं, और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कितनी भी युक्तियां गढ़े, कितना भी बुद्धि को इस्तेमाल करें, समझ को इस्तेमाल करें, तुम्हें गिराने की कोशिश करें, लेकिन याद रखें परमेश्वर आपकी ओर है। उनकी कोई भी युक्ति आपके खिलाफ कामयाब नहीं होगी यीशु के सामर्थी नाम से। इसलिए डर निकाल के एक ही चीज़, परमेश्वर मेरी ओर है, यहोवा मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरे पास 1000 मेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे लेकिन दुष्ट मुझे छू नहीं सकता। कई बार होता क्या है, हम अपने एनिमी की बातों को सुनकर हाय मेरा नुकसान हो जाएगा, कहीं वो कुछ कह ना दे, कुछ कर ना दे, और हमें लगता है हमारी आशीष जो है वो एनिमी चुरा लेगा, और हम डर जाते हैं अपनी जॉब के लिए, अपने काम के लिए, बहुत सारी चीज़ों में शैतान हमारे मन में डर लेके आता है। लेकिन आज ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा कि यहोवा के विरुद्ध, हालेलुया, आप अगर यहोवा के, आप परमेश्वर के हैं, तो आपके विरुद्ध कोई भी बुद्धि और ना कोई समझ और ना कोई युक्ति चलती है। हालेलुया। तो याद रखिए, इस वचन को क्लेम करें अपने जीवन में कि मेरे खिलाफ, मेरे विरुद्ध में कोई भी बुद्धि, समझ और युक्ति कभी भी कामयाब नहीं होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। आपकी आशीष आपकी एनिमी ने नहीं दी, आपकी ब्लेसिंग परमेश्वर ने दी है, और उसको बनाए रखना भी अगर आप प्रभु की आज्ञा। एक वचन और मैं पढ़ूंगी 22 का 4 लिखा है, क्यों हमारी ब्लेसिंग हमसे छीन जाती है। लिखा है, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल। समझ रहे, अगर आप एक नम्र व्यक्ति हैं, दीन व्यक्ति हैं और यहोवा का भय मानते हैं, तो उसका फल जानते क्या है। लिखा है, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। तो एक नम्र व्यक्ति और परमेश्वर का भय मानने वाला अगर व्यक्ति, परमेश्वर कहता है उसका फल क्या है, धन, महिमा और जीवन होता है। इसीलिए परमेश्वर का भय माने, नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ चले। एक टाइम आएगा जब परमेश्वर धन, महिमा और जीवन सब कुछ आपको देगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर महान है और हम परमेश्वर की हैं। सबसे बड़ी घमंड की बात हमारे लिए कि आज हम परमेश्वर को जानते और समझते हैं और यहोवा हमारी ओर है। इसीलिए कोई युक्ति, कोई बुद्धि समझ, जितनी मर्जी शैतान हमारे खिलाफ युक्तियां कर ले, हमारे एनिमी हमारे खिलाफ युक्तियां कर ले, उनकी एक भी युक्ति हमारे जीवन में कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा हमारी ओर है, परमेश्वर हमारी ओर है। तो मत डरें। हालेलुया। अगर आपके एनिमी आपके लिए युक्तियां गढ़ रहे हैं, योजनाएं बना रही हैं, और आपको लग रहा है मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी आशीष चोरी हो जाएगी, मत डरें, मत डरें, क्योंकि यहोवा आपकी ओर है, परमेश्वर आपकी ओर है। आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आप नम्रता के साथ चलते हैं, और कोई भी युक्ति आपके खिलाफ कभी पूरी नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे। इजराइलियों के खिलाफ हजारों युक्तियां रोज एनिमी गढ़ते थे, लेकिन खुदावंद उनकी रक्षा करता था, परमेश्वर खुद उनकी ओर से लड़ता था। आज वही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तो याद रखिए, कभी भी मत सोचो कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी आशीष कोई चोरी कर सकता है। कोई आपकी आशीष कभी चोरी नहीं कर सकता।
हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु महान है और अपने मन से हर तरह के डर को निकाल दे। जब यहोवा तुम्हारी ओर है तो किसी चीज़ का डर नहीं। समझ रहे हैं? आपका सामना कोई नहीं कर सकता। चाहे 10,000 लोग पाती बांध कर तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाएं, प्रभु का वचन कहता है तो उनसे भी मत डरना, क्योंकि मैं तेरी ओर हूँ। कितना भी बड़ा गोलियत आपके सामने खड़ा हो जाए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। खुदाबंद आपकी ओर है। हालेलुया।